चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.2। प्रैक्टिस सेट 15.2 सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर रोम्बोस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हमने एक रोम्बोस का डायग्राम ड्रॉ किया है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं। नंबर 1, अ रोम्बोस लुक लाइक अ डायमंड। रोम्बोस का फिगर डायमंड की तरह होता है, मीन्स रोम्बोस डायमंड की तरह नज़र आता है। नंबर 2, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस हैव अ इक्वल लेंथ। रोम्बस की जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ में होती है, इनका मेजरमेंट इक्वल होता है। नंबर 3, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस के ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होते हैं। नंबर 4, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस के एंगल इक्वल होते हैं। नंबर 5, diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. Its diagonals intersect in the point O. So we get 4 congruent right angle triangles. रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे पर पर्टिकुलर डिवाइडेड होते हैं और इसके डायगोनल्स एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट होते हैं। इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने O नाम दिया है। इस वजह से हमें जो भी इस रोम्बस के अंदर ट्राइंगल मिलते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। नंबर 6, एरिया ऑफ ऑल दिस 4 ट्राइंगल्स आर इक्वल। इस रोम्बस के अंदर जो बना हुआ ट्राइंगल्स है इन सब का एरिया इक्वल होता है और रोम्बस के जो ये 4 साइड हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नंबर 7, एरिया ऑफ अ रोम्बस। यहाँ हमने रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखा है। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ पर जो रोम्बस के डायगोनल्स आते हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर और हाफ से डिवाइड करने पर इसका एरिया फाइंड आउट होता है। नंबर 8, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। रोम्बस का पेरीमीटर निकालना हो तो हमें इसके साइड का 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, इससे हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फाइंड आउट होता है। इस तरह हमने रोम्बस के बारे में कुछ बातें जान लिए हैं। अब हम इसके आधार पर 15.2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.2। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस के 2 डायगोनल्स दिए गए हैं। एक का मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर है और दूसरे का 24 सेंटीमीटर है। तो हम इस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 24। ये हमारे डायगोनल्स के लेंथ है, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ आया है 12। अब जो जो नंबर ऊपर बचा है उसे हम नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अब यहाँ पर हम 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 जा 30, 30 का 0 लगाएं, यहाँ आया कैरी। 15 1 जा 15 एंड 3 18। तो हमने यहाँ लिख लिया 18 इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 2, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में भी हमें 2 रोम्बस के डायगोनल्स दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ हमने एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला लिख लिया है। अब जो जो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स दिए गए हैं उसे हम नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू हाफ इंटू 16.5 इंटू 14.2। अब हम यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। डिसिमल पॉइंट है, यहाँ डिसिमल पॉइंट लगा लिए। 2 1 जा 2,
तो ये हमारा आया है 7.1। अब जो जो नंबर बचे हैं इसे हम नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 16.5 इंटू 7.1, यहाँ हमने लिख लिया। अब 16.5 का 7.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16.5 इंटू 7.1, अब यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। अब 7 के टेबल बोलने से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 7 5 जा 35, 5 3 ईयर, 7 6 जा 42 एंड 3 45, 5 4 ईयर, 7 1 जा 7 एंड 4 11। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 11। अब इनका एडिशन करेंगे। 5 एंड 6 11, 5 2 7 1 1। अब ये हमारे पास नंबर आया है, लेकिन यहाँ पर डिसिमल पॉइंट 1 2 नंबर के बाद में डिसिमल पॉइंट लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर हम 1 2 के बाद में डिसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। अब फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर एरिया ऑफ द रोम्बोस इज 117.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Number 3, if perimeter of a rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of the quadrilateral? इस क्वेश्चन में हमें रोम्बोस का पेरीमीटर दिया गया है और एक डायगोनल्स दिया गया है 48 सेंटीमीटर। इस आधार पर हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। इसलिए हम सबसे पहले एक रोम्बोस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको नाम देते हैं ABCD, और उसके बाद हम उसके दो डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स AC एंड डायगोनल्स BD, और उसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है उधर एक नाम देंगे। हमने यहाँ पर नाम दिया है E। अब इस आधार पर हम इस सम को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बोस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर ऊपर दिया गया था, उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। वन डायगोनल दिया गया था 48 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर लिख लिया है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रोम्बोस। इस क्वेश्चन में बताया गया था कि रोम्बोस का पेरीमीटर 100 है, इसलिए हम इस क्वाड्रिलेटर को रोम्बोस मान लेंगे। AC and BD आर द टू डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। यहाँ पर हमने देखा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ये दोनों इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं और उधर हमने पॉइंट E उसे नाम दिया था, तो हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है। लेंथ AC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। हमने एक डायगोनल्स का मेजरमेंट यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस दिया गया है और एक डायगोनल्स दिया गया है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले साइड AB को फाइंड आउट करना है। साइड AB को फाइंड आउट करने के लिए हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस का फार्मूला यूज करेंगे और एक साइड को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस दिया गया था हमें 100 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड हमने एक ले लिया है AB, तो यहाँ हमने लिखा लेंथ AB। अब हमें इस लेंथ AB को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हमने लिख लिया देयरफॉर 4 इंटू लेंथ AB इज इक्वल टू 100। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो वो अदर साइड जाकर डिवाइड करेगा। देयरफॉर लेंथ AB इज इक्वल टू 100 अपॉन 4। अब हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी है, ये हो गया 20, 4 5 जा 20, तो ये आया हमारे पास 25। देयरफॉर लेंथ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर एक साइड यहाँ पर मिल गया है, ये हमारा आया है 25, लेकिन एक डायगोनल्स दिया गया है जिसका मेजरमेंट है 48, तो हमें यहाँ पर हाफ का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हुए AE का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर इन द ट्राइंगल AEB, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स
एंगल ई 90 डिग्री का है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई के थ्रू से हम ए ई का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी। ए सी का मेजरमेंट हमें दिया गया था 48, हमें ए ई का मेजरमेंट निकालना है। देयरफॉर लेंथ ए ई इज इक्वल टू हाफ इंटू 48। अब हम यहाँ पर 2 से 48 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आया हमारा 24। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ए ई इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमें फिर से रोम्बस का एक साइड हमें मिल गया है। तो ए ई आया है हमारा 24, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 24। अब हमें इस ट्राइंगल के 3 साइड में से 2 साइड मिल गया है, तो हमें यहाँ पर तीसरा साइड हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस सम को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की थ्रू से हम बी ई को फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ए ई बी मेजर एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आया है, इसलिए हम इसे अब पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ए ई स्क्वायर प्लस लेंथ बी। हमने ये फार्मूला में लिख लिया है और जो जो मेजरमेंट है हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेंथ ए बी स्क्वायर दिया गया था 25, तो हम यहाँ पर लिखे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई को हमने फाइंड आउट किया, ये आया है 24 स्क्वायर प्लस बी ई हमें पता नहीं है, तो हमने बी ई स्क्वायर लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इस नंबर को राइट हैंड साइड में रखेंगे। देयरफॉर 24 स्क्वायर प्लस लेंथ बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। यहाँ हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 576 प्लस लेंथ बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 625। अब यहाँ पर 576 प्लस फॉर्म में है तो वो अदर साइड जाकर सबट्रैक्ट होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। अब हम 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49। तो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब हमें पता है 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ बी ई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इस तरह हमें बी ई का भी मेजरमेंट मालूम हो गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों साइड मालूम हो गए हैं और AC मालूम है। अभी हमें यहाँ पर BD को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर BE आया है 7, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मीन्स ये इसका डबल होगा, तो हम BD को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द ईच अदर। यहाँ हमने देखा कि BE हमारा यहाँ पर आया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर BD फाइंड आउट करना है। BD मीन्स BE का डबल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ BD। यहाँ पर हम देखेंगे लेंथ BE हाफ है लेंथ BD का, तो हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है। अब यहाँ पर जो जो नंबर है वो रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। BE हमने फाइंड आउट किया था 7 इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ BD। अब हमें यहाँ पर BD को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और इसे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा हाफ इंटू लेंथ BD इज इक्वल टू 7। अब 2 यहाँ पर डिवाइड करता है तो वो अदर साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ BD इज इक्वल टू 7 इंटू 2। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। लेंथ BD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस तरह हमें लेंथ BD का मेजरमेंट मालूम हो गया है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें रोम्बस के दोनों डायगोनल्स के मेजरमेंट मालूम हो गए हैं। अब इसके थ्रू से हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लिख लेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, इसलिए हम रोम्बस की जगह पर क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे।
अब जो जो मेजरमेंट हमें है उसे हम लिखकर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू हाफ लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ BD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC का लेंथ आया था 48, तो हम यहाँ लिखेंगे 48 इंटू, और BD हमने फाइंड आउट किया था 14, तो हमने यहाँ पर लिखा 14। अब हम यहाँ पर 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब जो नंबर बचा है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू 48 इंटू 7। अब 7 से हम 48 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56, 6 यहाँ पर आया, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 एंड 5 33 इज इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट कर लिया है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। Number 4, if length of the diagonal of the rhombus is 30 centimeter and its area is 240 square centimeter, find its perimeter। इस क्वेश्चन में हमें रोम्बोस का एक डायगोनल दिया गया है 30 सेंटीमीटर और उसका एरिया दिया गया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसलिए हम सबसे पहले एक रोम्बोस का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ABCD और उसके 2 डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स AC एंड डायगोनल्स BD, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिलता है, उसे हम एक नाम देंगे। हमने यहाँ पर नाम दिया है P। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रिलेटर ABCD बी गिवन रोम्बोस। यहाँ पर हमें दिया गया था लेंथ ऑफ द रोम्बोस, इसलिए हम इस क्वाड्रिलेटर को रोम्बोस मान लेते हैं। AC and BD are 2 diagonals intersecting at point P। AC and BD 2 diagonals intersecting होने के बाद हमें जो पॉइंट मिला है उसे हमने पॉइंट P लिख लिया है। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें ऊपर दिया गया है। डायगोनल BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये भी हमें ऊपर दिया गया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक डायगोनल AC को फाइंड आउट करना है। डायगोनल AC फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला लिखेंगे और डायगोनल्स AC फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ हमने लिया था लेंथ AC इंटू लेंथ BD, ये 2 डायगोनल्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब जो जो मेजरमेंट दिया गया उसे हम नीचे लिख लेंगे। देयरफॉर हमें रोम्बोस का एरिया दिया गया था 240, हमने यहाँ लिखा 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू AC। हमको AC डायगोनल्स मालूम करना है और BD डायगोनल मालूम है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ AC इंटू BD का अमाउंट लिखेंगे 30। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 30 है, तो हम यहाँ पर 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 कैरी बचा, ये हुआ 10, तो 2 5 जा 10, तो ये हो गया हमारा 15। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। देयरफॉर 240 इज इक्वल टू लेंथ AC इंटू यहाँ पर बचा है 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिखा है। अब AC को हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और इसे राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। देयरफॉर लेंथ AC इंटू 15 इज इक्वल टू 240। यहाँ 15 मल्टीप्लाई करता है तो वो अदर साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो हम लिख लेंगे लेंथ AC इज इक्वल टू 240/15। अब यहाँ पर हम 15 से 240 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 15 से ही करेंगे। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 24 में से 15 गया तो यहाँ बचा 9, तो यहाँ हमने लिखा 9। अब 15 के टेबल में 9, 15 6 जा 90, तो ये आया हमारा 16। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमें इससे पता चल गया है कि दूसरा डायगोनल्स का मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर। यहाँ हमने देखा डायगोनल्स दिया गया था BD, हमने 30 लिखा था और हमने अभी AC को फाइंड आउट किया तो AC आया है हमारा 16 सेंटीमीटर। अब हमें ये दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट पता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें इस डायगोनल्स का हाफ करना होगा और इस डायगोनल्स का भी हाफ करना होगा। तो
तो हम हाफ वाला फार्मूला यूज़ करते हुए बीपी फाइंड आउट करेंगे और एपी फाइंड आउट करेंगे। जब ये दोनों हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम यहाँ पर पाइथागोरस के थ्योरम यूज़ करते हुए ए बी को फाइंड आउट करेंगे। जब ए बी मालूम हो जाएगा तो हम इसका पेरीमीटर इजी तरह पे फाइंड आउट कर सकते हैं। डायगोनल्स बी डी और डायगोनल ए सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पी के हेल्प से हम बी पी और ए पी को फाइंड आउट करेंगे। Diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. Therefore, length AP is equal to half of length AC. तो अब हम यहाँ पर जो जो अमाउंट हमारे पास फाइंड आउट हुए हैं उसे हम यहाँ पर लिखकर इसे सॉल्व करेंगे। Therefore, length AP is equal to half into AC हमने फाइंड आउट किया था 16, तो यहाँ हमने लिखा 16। अब हम 2 से 16 का डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ पर हमें आया है लेंथ ए पी इज इक्वल टू 8, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर लेंथ ए सी का हाफ ए पी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें दूसरा लेंथ बी डी का हाफ फाइंड आउट करना है, तो हम फिर से फार्मूला लिखेंगे। देयरफॉर लेंथ बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ बी डी, तो हमें यहाँ पर बी डी फाइंड आउट करना है। लेंथ बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ऑलरेडी हमें दिया गया था क्वेश्चन में 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। अब हम यहाँ पर 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 15। देयरफॉर लेंथ बी पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इस तरह हमें दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई के थ्रू से दोनों भी मेजरमेंट मिल गए हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ बी पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हम इस सेंटीमीटर को उस रोम्बस में लिख लेते हैं। बी पी दिया है, आया है हमारा 15 सेंटीमीटर और ए पी आया है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर दो साइड के मेजरमेंट मिल गए हैं और हमें यहाँ पर अब ए बी को फाइंड आउट करना है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो हम इसे ए बी को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ए बी को फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये हमें पता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी मेजर एंगल पी 90 डिग्री का है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी मेजर एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है हाइपोटेनस ए बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ बी पी स्क्वायर प्लस लेंथ ए पी। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर जो जो हमें मेजरमेंट दिया गया है उसे हम रखते हुए लेंथ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी हमने फाइंड आउट किया था 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 स्क्वायर प्लस ए पी आया था हमारा 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 225, प्लस का प्लस लिखेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, तो यहाँ हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। देयरफॉर लेंथ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 289। यहाँ पर ए बी पर स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर पता करना है कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 289 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर वाला एक लिस्ट ले लिया है। तो यहाँ हम सबसे पहले नंबर के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ हम यहाँ से बनाएंगे 9 और 8 को एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पर 2 का एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे ये यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो 9 किस किस का स्क्वायर रूट आता है यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ 9 यहाँ पर आता है 3 का और दूसरा 9 आता है 7 का, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 और 7, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो आया हमारा 10, मीन्स ये परफेक्ट पेयर हमने चूज किया है। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा पेयर दिया गया है 2,
अब इस 2 को हम इस स्क्वायर में देखेंगे। 2 से हमें कम नंबर चाहिए, 2 से हमें ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, तो हम इस 2 को देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर 1, ये 1 है। नेक्स्ट नंबर 4 है, 4 2 से बड़ा है, इसलिए हम लेंगे 1। तो 1 का किसका स्क्वायर हुए, तो ये 1 का, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। अब 1 के बाद में हम 1 से उसका नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस 2 को और इस 2 को दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर 2 नंबर अगर बड़ा हो तो बड़ा नंबर लेना है, अगर सेम हो तो भी हमें बड़ा नंबर लेना है, और छोटा होगा तो हमें छोटा नंबर लेना है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आया है 17, मीन्स 289 का स्क्वायर रूट है 17। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ द रोम्बोस इज 17 सेंटीमीटर। तो हमें एक रोम्बोस का एक साइड फिर मिल गया है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने 2 साइड लिख लिए थे 15 और 8। अब यहाँ पर हमें थर्ड वाला साइड मिल गया है 17 सेंटीमीटर। इस तरह हमें एक ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए हैं। अब इसके आधार पर हम रोम्बोस का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बोस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर हमने साइड फाइंड आउट कर लिया था, तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर 4 इंटू 17। यहाँ हम 4 से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। 17 4 जा 68 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। इस तरह हमने रोम्बोस का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बोस इज 68 सेंटीमीटर। इस तरह हमने 15.2 के सब सम सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।